अस्सलामुअलैकुम एस्पायरेंट्स, दिस इज़ मी अब्दुल रहमान जंजुआ। और आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिफरेंस बिटवीन सीएसएस एंड पीएमएस। सीएसएस क्या है, इसकी फेजेस क्या हैं, एटसेट्रा। अगर आप ये डिफरेंस समझना चाहते हैं तो पहले आपको ये सब पता होना चाहिए। इसके लिए एक अलग से वीडियो मौजूद है, चैनल में जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है। और आज हम बेसिकली इनके, अगर आपको सीएसएस का समझ आ गया ना कि सीएसएस क्या है, तो आपके लिए ये समझना कि इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं सीएसएस और पीएमएस के दरमियान, वो बहुत आसान हो जाता है। सीधा सीधा डिफरेंसेस हैं। कुछ डिफरेंसेस जो हैं उसको हम थॉरली जो आज देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ताकि आप सीएसएस की जब अपनी तैयारी कर रहे हो तो साथ साथ पीएमएस को भी आप इजीली कवर कर पाए, आपके जहन में हो कि मैंने अपनी डायरेक्शन किस तरीके से सेट करनी है, ताकि जो है वो मेरी सीएसएस की प्रिपरेशन के दौरान या पीएमएस की प्रिपरेशन के दौरान दूसरे की ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ तैयारी हो जाए। ठीक है, या काफी हद तक तैयारी हो जाए। दिस शुड बी अप्रोप्रिएट। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं ये डिफरेंसेस देखना। अच्छा जी। अब बच्चे, सीएसएस की जितनी भी डिटेल है वो सारी की सारी जो है वो चैनल पर मौजूद है कि सीएसएस क्या है, इसकी फेजेस, इसके कंपलसरी सब्जेक्ट्स, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किस तरीके से सिलेक्ट करने, ये सारी जो है वो मौजूद हैं। और अगर आप इस वीडियो तक आ चुके हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको सीएसएस का सब कुछ मालूम होगा, या अगर नहीं मालूम तो आप वो देख सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस होगा वो पीएमएस के सब्जेक्ट्स पे या पीएमएस की फेजेस वगैरह एटसेट्रा, इन सब चीज़ों पर और उनके कंपैरिजन पे होगा। हमें मालूम है, अगर हम सीएसएस की फेजेस की बात करें तो पहले जो है वो आपका 2022 से जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट हुआ हुआ है, जिसको एमपीटी हम बोलते हैं। ठीक है। आपका 200 मार्क्स का होता है एमपीटी, और उसके बाद जो है आपको फर्दर रिटर्न में अपेयर होने की इजाजत दी जाती है। अब सिमिलरली बच्चे, जिस तरीके से यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद है, उसी तरीके से पीएमएस में भी एक स्क्रीनिंग फेज ऐड कर दी गई है। तो स्टार्ट आपकी स्क्रीनिंग फेज से होगी, जहां पर फिल्टर किया जाएगा बच्चों को कि कौन रिटर्न में अपेयर होंगे या कौन नहीं होंगे। तो आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो जीके का होगा बच्चे। जीके क्या है, कैसे है, ये सारा हम आगे देखते हैं। लेकिन 100 मार्क्स का आपका जीके का पेपर होगा, और इसके अंदर 40% वाला जो है वो पास होगा। ठीक है। पहले आपकी जो है वो फेज क्या होगी, आपको जीके में अपेयर होना है, और उसमें 100 में से 100 आउट ऑफ 40 जो है, 40 आउट ऑफ 100 जो है वो सिक्योर करना लाजमी आपके लिए मेन रिटर्न में जाने से पहले। ठीक है। सेकंड फेज इसमें क्या आती है, रिटर्न एग्जाम होता है आपका। ठीक है। 12 पेपर होते हैं आपके 1200 मार्क्स के। और उसी तरीके से यहाँ पर भी सेकंड फेज जो होगी वो कौन सी होगी, वो आपकी रिटर्न की फेज होगी। ठीक है। इसमें भी आपके टोटल जो इन टोटल मार्क्स होंगे इस रिटर्न फेज के वो 1100 होंगे। ठीक है। अच्छा बच्चे, एक यहाँ पर मेन डिफरेंस है। देखिए, आपका जो टोटल एग्रीगेट बनेगा ना सीएसएस के पेपर्स में या सीएसएस के एग्जाम में, वो आपका स्क्रीनिंग टेस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। यानी उसमें सिर्फ आपने पास कर लिया, आप आगे मूव हो गए, स्क्रीनिंग टेस्ट खत्म हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीनिंग के लिए जीके का पेपर हो रहा है, इसके आपके टोटल एग्रीगेट पे मार्क्स होंगे। ठीक है। यानी आपका रिटर्न टोटल वैसे 1200 का है। ठीक है, जीके को इन्वॉल्व करके। ठीक है। तो पहली जो आपकी फेज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है पीएमएस में। क्यों? क्योंकि इसका जो है जो इवेंचुअल एग्रीगेट बनना है आपका, उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है। उसके बाद बाकी जो फेजेस होती हैं, आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है आपका, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है। इसमें आपका जो है 200 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ठीक है। तो ये टोटल फेजेस बन गई सीएसएस और पीएमएस की। जो फेजेस का डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ओके जी। अब आ जाते हैं बच्चे, ये तो हो गई आपकी फेजेस की बात। अब आ जाते हैं कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तरफ कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स पीएमएस में कौन कौन से हैं, सीएसएस में कौन कौन से हैं। ठीक है। इसको देखने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि इनके अंदर इनके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके उसमें क्या डिफरेंस है। अच्छा बच्चे, सीएसएस के सब्जेक्ट्स जो हैं पहले हम उसको देख लेते हैं सारों को, ताकि पीएमएस को हम डिटेल में बता सकूं मैं, क्योंकि सीएसएस की वीडियो पहले से मौजूद है। आप अगर डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देखें। सीएसएस के 6 सब्जेक्ट्स हैं जिनका आपका जो है पेपर होने। ठीक है। यानी कि 6 पेपर होंगे आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स। ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स की लिस्ट मौजूद है यहाँ पे। ठीक है। इंग्लिश ऐसे का पेपर होगा,
इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन का पेपर होगा, करंट अफेयर्स का पेपर होगा, ये सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव इसके अंदर इंक्लूड है, ठीक है। इसी तरीके से इस्लामिक स्टडीज का आपका पेपर होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इंक्लूड हैं। पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडीज का पेपर होगा, और इसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर होगा, ठीक है। ये इनकी डिटेल्स क्या है, इसका सिलेबस वगैरह वो अलग वीडियो में मौजूद है। हम फोकस करें पीएमएस पर। अगर हम पीएमएस की बात कर लेना बच्चे, तो कंपलसरी सब्जेक्ट्स 4 जो हैं वो सेम रहेंगी। वो 4 कौन कौन से? एक तो बच्चे आपका इंग्लिश ऐसे जो है वो सेम रहेगा, लेंथ में डिफरेंस है। आप अगर सीएसएस के सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर आपको जो इन्होंने लेंथ मेंशन की हुई है एफपीएससी ने, दैट इज 2500 टू 3000 वर्ड्स, जबकि पीएमएस में आपको तकरीबन 1500 वर्ड्स का ऐसे लिखना होता है, ठीक है। एक ये डिफरेंस आ गया, ठीक है बच्चे। अच्छा, उसके बाद अगर हम दूसरे सब्जेक्ट की बात करें, दैट इज इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन, तो इसका सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम हो जाता है जैसा सीएसएस का सिलेबस है। यानी कि अगर आपने सीएसएस के लिए ये सब्जेक्ट तैयार कर लिया, तो आपका पीएमएस के लिए ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट जो है वो तैयार हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से अगर इंग्लिश ऐसे आपने सीएसएस के लिए तैयार कर लिया, तो ऑटोमेटिकली पीएमएस के लिए आपका सीएसएस का ऐसे तैयार हो जाए, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा सब्जेक्ट सेम है? इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज यहाँ पर भी मौजूद है, और एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम्स। अच्छा, इसके सब सिलेबस बच्चे तकरीबन 80% तक सेम है, पीएमएस और सीएसएस का सिलेबस, ऑल्दो 20% जो है वो डिफरेंस मौजूद है। अब वो आप सिलेबस थॉरली देखेंगे, अब मैं सिलेबस आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि हम सीधा सीधा चीजें जो है उनके ऊपर गौर कर रहे हैं। तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ ताकि आपको पता हो कि इसके अंदर हमने जो है क्या डिफरेंस मौजूद है, ताकि आप सिलेबस को एक बार ओवरव्यू कर सकें उस सब्जेक्ट के। तो बच्चे इस्लामिक स्टडीज में पेपर तो सेम है, दोनों सब्जेक्ट सेम है, लेकिन इस्लामिक स्टडीज का जो सिलेबस है वो 80% तक सेम है, 20% जो है वो आपको अलग से पीएमएस के लिए अगर आप प्रिपेयर होना चाह रहे हैं तो अलग 20% जो है वो आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान स्टडीज की बात करें या पाक अफेयर्स की बात करें, तो ये भी जो है सेम है सब्जेक्ट, लेकिन सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफरेंस मौजूद है। मैं कह सकता हूँ कि तकरीबन 85 टू 90% जो है वो सिलेबस पूरा का पूरा ओवरलैप हो रहा है, 10 से 15% जो है वो थोड़ा डिफरेंस मौजूद है। तो आप एक बार पीएमएस के सिलेबस को पाक अफेयर्स से गौर से देखकर जो चीजें जो हैं वो नॉन लैब हैं उनको जो है आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस एंड एबिलिटी यहाँ पर मौजूद है, जबकि यहाँ पर बच्चे जो पेपर मौजूद है वो है जनरल नॉलेज का पेपर। अब ये वही पेपर है बच्चे जिसका आपका स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाना है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फेजेस जो हैं वो स्टार्ट होगी आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट से फॉर सीएसएस एंड पीएमएस। अब पीएमएस में जो स्क्रीनिंग टेस्ट है एमपीटी, वो आपके फाइनल एग्रीगेट में शामिल नहीं हो रहा, जबकि यहाँ पर जो है 100 मार्क्स का आपका जीके जो है वो शामिल हो रहा है, किसमें? आपके जो फाइनल एग्रीगेट होगा उसमें, ठीक है बच्चे। और कौन से सब्जेक्ट का डिफरेंस है इसमें बच्चे? पीएमएस में करंट अफेयर्स का एज इट सब्जेक्टिव पोर्शन में जो है आपका सब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होगा, बल्कि वो यही जनरल नॉलेज में मौजूद होगा, और इसकी डिटेल्स जो हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो देख लीजिएगा, जनरल नॉलेज आपने कैसे तैयार करना है, जीके का पेपर आपने कैसे तैयार करना है। अच्छा जी, तो फिर डिफरेंस क्या है? एक और पेपर आ जाता है बच्चे यहाँ पर उर्दू का 100 मार्क्स का। उर्दू बच्चे निहायत ही आसान सब्जेक्ट है, ऐसे कम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन, इन सब की डिटेल जो है मैं वो वीडियोस की फॉर्म में यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा, कि आपका जो है आपको अलग से इसकी कोई सब्जेक्ट की ट्यूशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, या कोई भी मेंटर रखने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, अगर उर्दू की मैं बात करूँ बच्चे, तो उर्दू में आपका उसी तरीके से एस्से आ जाता है, आपकी जो है वो प्रेसी आ जाती है, ट्रांसलेशन आ जाती है, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो वो एक पूरा सिलेबस जो है वो आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर मैं इस डिस्कशन को सम अप करूँ कंपल्सरी सब्जेक्ट की, तो मैं यूँ कहूँगा कि 4 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सीएसएस और पीएमएस के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में सेम हैं। वो कौन-कौन से हैं? इंग्लिश एस्से, इंग्लिश प्रेसिडेंट कंपोजिशन, इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान अफेयर्स। 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस 100% ओवरलैप हो रहा है। वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? वो है इंग्लिश एस्से और प्रेसिएंट कंपोजिशन फॉर बोथ, ठीक है। 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनका 85 टू 90% ओवरलैप हो रहा है। वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं? वो है इस्लामिक स्टडीज फॉर सीएसएस एंड पीएमएस एंड पाकिस्तान स्टडीज फॉर सीएसएस एंड पीएमएस, ठीक है। और एडिशनल सब्जेक्ट्स मौजूद हैं कौन से? उर्दू मौजूद है,
पीएमएस में, और आपका जीके का पेपर मौजूद है। अच्छा, जीके का पेपर जो है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका मल्टीपल चॉइस टाइप का जो है ना वो होगा, यानी आपको आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो मल्टीपल चॉइस टाइप होंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ठीक है जी, तो ये बात हो गई आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की। हम वापस चलते हैं अपनी स्लाइड में और देखते हैं कि तीसरा कौन सा डिफरेंस है इनके अंदर। तो बच्चे तीसरा डिफरेंस जो है इसमें मौजूद है वो है आपके ऑप्शनल्स का। अब ऑप्शनल्स के बारे में डिटेल भी सीएसएस वाली वीडियो में मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। और लेकिन जो डिफरेंस है हम उसको आज मेनली डिस्कस करेंगे। अच्छा, आपको मालूम होगा बच्चे के सीएसएस में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं ना उनके ग्रुप्स हैं 7। सिमिलरली यहाँ पर भी कितने ग्रुप्स मौजूद हैं, 7 ही ग्रुप मौजूद हैं। लेकिन एक मेन डिफरेंस मौजूद है, आप गौर कीजिएगा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं सीएसएस के और सीएसएस के, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो 200 मार्क्स के हैं, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, जबकि अगर हम पीएमएस की बात करें तो यहाँ पर सारे इसके सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो 200 मार्क्स के। ठीक है, यानी आपको इन टोटल सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स जो हैं वो सिलेक्ट करने होंगे पीएमएस में, ताकि आपके जो है इन टोटल 600 मार्क्स बन सकें और आपके ऑप्शनल्स की जो मार्क्स हैं वो परसेंटेज जो है वो पूरी हो सके। क्या डिफरेंस है, इसमें 200 मार्क्स के भी मौजूद हैं, 100 मार्क्स के भी मौजूद हैं, जबकि इसमें जो है वो सिर्फ और सिर्फ 200 मार्क्स के सब्जेक्ट्स ही मौजूद हैं, तो आपको 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में डिफरेंस ये है इन दोनों में कि इनके ग्रुप की जो प्रेजेंटेशन है, या आप कह सकते हैं कि जिनकी ग्रुपिंग है सब्जेक्ट्स की, वो डिफरेंट है। उसमें कैसे है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि एक ही तरह के सब्जेक्ट से ओवरलैप्ड हैं, जबकि पीएमएस में ऐसा है कि डिफरेंट टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं वो प्रेजेंट है ग्रुप्स में। ठीक है, तो आपने अब सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट्स किस तरीके से सिलेक्ट किए जाएं, ये क्राइटेरिया जो है वो सीएसएस और पीएमएस के लिए सेम ही रहेगा। ठीक है, आप वो वीडियो जो है वो देख सकते हैं चैनल पर जाकर, कि किस तरीके से ऑप्शनल हाउ टू सिलेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स फॉर सीएसएस। लेकिन अब आपने सीएसएस के सब्जेक्ट्स इस तरीके से सिलेक्ट करने हैं बच्चे कि आपके पीएमएस का मैक्सिमम पोर्शन जो है सब्जेक्ट्स का कवर हो सके। फॉर एग्जांपल, अगर आप पोल साइंस लेते हैं या आईआर लेते हैं, एक 200 मार्क्स का यहाँ से सीएसएस में सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो सब्जेक्ट तकरीबन 90% तक और कुछ सब्जेक्ट्स में 95% तक भी पीएमएस के ऑप्शनल का सिलेबस कवर कर रहा होगा। लेकिन अगर आप सीएसएस में कोई 100 मार्क्स का सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पंजाबी ली 100 मार्क्स की, तो फिर याद रखिएगा कि वो सिर्फ एक ही पेपर को, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर यहाँ पर पंजाबी 100 मार्क्स का है तो पीएमएस में तो पंजाबी 200 मार्क्स का है। तो याद रखिएगा कि आपका जो सब्जेक्ट है पीएमएस का, अगर आपने 100 मार्क्स का सब्जेक्ट लिया है तो वो सिर्फ एक पेपर का सब्जेक्ट कवर करेगा। ठीक है, यानी पंजाबी आपने ऑप्ट किया 200 मार्क्स का, तो उसके 2 पेपर होंगे, पंजाबी 1 एंड पंजाबी 2। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कर रहा होगा। तो याद रखिएगा, इसको अपने ज़हन में रखिएगा कि जब भी आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो फॉर सीएसएस, तो ये याद रखिएगा कि अगर मैंने पीएमएस देना है तो मैं इस तरह के सब्जेक्ट सिलेक्ट करूं जो कि पीएमएस में मुझे ज़्यादा जो है मसला क्रिएट ना हो मेरे लिए, और वो मेरा मैक्सिमम सिलेबस जो है वो कवर कर रहे हो। ठीक है जी, तो ज़्यादा जो प्रायोरिटी दें वो 200 मार्क्स के सब्जेक्ट को दें सीएसएस में सिलेक्ट करते हो, क्योंकि मेन जो हमारा फोकस होता है वो हमेशा सीएसएस होता है और पीएमएस के लिए फिर हम जो है उसी की तैयारी के साथ जा रहे होते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हुए इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। अच्छा, सिर्फ सीएसएस की प्रिपरेशन पे रिलाय करके पीएमएस में कभी नहीं बैठना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीएसएस और पीएमएस के सिलेबसेस जो हैं उसमें काफ़ी मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस मौजूद होता है। तो जो जिस भी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं आप, उसके सिलेबस को एक बार लाजमी जो है गो थ्रू करें और उस लिहाज से अपनी तैयारी करें। ठीक है जी, इसके अलावा आपकी जितनी भी क्यूरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, और जो ग्रुप में मैंने सेंड किया है वो आप लोग जो हैं वो ग्रुप में ही अपनी जो क्यूरीज हैं वो लिख दें ताकि मैं उसको आंसर कर सकूँ। ठीक है जी, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।